नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, घटती अर्थव्यवस्था जीडीपी से हाल बदहाल है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है इसका कवर अप देने के लिए। कवर अप केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही नहीं बल्कि आरएसएस के द्वारा भी दिया जा रहा है। कैसे मोहन भागवत के एक बयान को लेकर काफी ज्यादा सियासत गर्माहट शुरू हो गई है, तेज हो गई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊं मोहन भागवत का एक बयान, जिस बयान को लेकर अब अलग अलग न्यूज चैनल्स के द्वारा अलग अलग प्रेजेंट किया जा रहा है खबर। लेकिन ये बयान है क्या? जागरण की खबर से समझिए, लिखा है कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है, यानी 3 और 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है, वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। समाज कैसे बर्बाद हो जाएगा, क्यों बर्बाद हो जाएगा, और कैसे मोहन भागवत और वो आरएसएस, वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा एक तरफ बीजेपी लगी हुई है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी बातें कहने के लिए, ऐसी स्कीम्स निकालने के लिए जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जिसमें जनसंख्या को बढ़ाने की अपील की जा रही है। तो इसके असल मायने क्या है? दोस्तों, मामला ये है कि भारत का जीडीपी लगातार जो है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर निर्मला सीतारमण से सवाल पूछे जाते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद और निराशाजनक जो है उनका जवाब आता है। कहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें तो खुश होने की बात है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, आयात और निर्यात की, तो भारत एक ऐसा देश है जो आयात ज्यादा करता है, वो निर्यात जो है इंपोर्ट है वो ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो ऐसे में भारत को आप ये कह देना कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो ये तो काफी हंसी उड़ाने वाली बात हो गई भारत और भारतवासियों के लिए। अब देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.7% से 6.6% किया। जुलाई सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हुई। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को रिवाइज कर 6.3% कर दिया है। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने पहले अनुमान 6.7% बताया था। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको खबर भी बताई थी कि जीडीपी में कैसे गिरावट आई और एक बार फिर से इसको रिवाइज करके और कम कर दिया गया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.7% से 6.3% कर दिया गया है। तो कितना ज्यादा निराशाजनक और कितना ज्यादा दुखद ये खबर निकल कर आ रही है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस तो लगी हुई है इसको कवर अप करने के लिए। देखिए लिखा है सर्वेज आर कवर अप, जीडीपी इज द रियल इशू। जीडीपी, इंडियाज जीडीपी फॉर द जुलाई सितंबर क्वार्टर ड्रॉप टू 5.4% एंड द लोएस्ट इन द लास्ट 7 क्वार्टर्स। टू हाइड दिस पैथेटिक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट पीपल आर बीइंग थ्रोन इनटू कम्युनल टेंशंस इन द नेम्स ऑफ सर्वेज। यानी सर्वे के नाम पर केवल और केवल भ्रमित किया जा रहा है। हिंदू मुसलमानों को कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हुए केवल संबल अजमेर के मुद्दों पर लड़वाया जा रहा है। लेकिन असल विषय जिस पर बात करने की जरूरत है वो ये है कि देश में घटती अर्थव्यवस्था, देश की घटती जीडीपी, और इस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। अब इसको लेकर एक ट्वीट मुझे काफी दिलचस्प लगा तो मैं आपके साथ साझा कर देती हूँ। हालांकि ये जो है ये कारण बता रहे हैं जीडीपी गिरने के और साथ ही कैसे जीडीपी को ऊपर किया जा सकता है। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा अर्थव्यवस्था के संबंध में ज्ञान मिल जाए। कंसेप्चुअल इन्वेस्टर नाम के ये सोशल मीडिया यूजर ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, शॉकिंग जीडीपी डिक्लाइन इन 5 मंथ्स, अंडरस्टैंडिंग इन 1 मिनट, फिस्कल डिफिशिएट इन ह्यूज एंड रीचिंग 46.5% ऑफ बजट 2024, रीजंस फॉर द फॉल इन जीडीपी, हैवी जॉब लॉस इन आईटी एंड अदर प्राइवेट कंपनीज, मोर जॉबलेस। यानी बेरोजगारी तो प्राथमिक और सबसे पहले है कि लोग जो है आईटी सेक्टर में बहुत जॉब लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग जो है बेरोजगार हो गए, लोगों की जॉब जो है वो छिन चुकी है। दूसरा, लैक ऑफ न्यू जॉब क्रिएशंस ड्यू टू लैक ऑफ प्राइवेट कंपनी कैपेक्स। तो यहाँ पर तो नई एक तो पहले ही लोग बेरोजगार हैं, दूसरा जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा जो है फायर किया जा रहा है, बल्क में फायर किया जा रहा है, बल्क में जो है निकाला जा रहा है। तीसरी बात, कोई न्यू जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा है, और न्यू जॉब क्रिएशन होगा नहीं दोस्तों तो फिर कैसे अर्थव्यवस्था की बढ़त में आप उम्मीद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्लोअर बजट स्पेंडिंग ड्यू टू हाई बोरोइंग कॉस्ट फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कंप्लीट प्रोजेक्टेड टाइम, डिलेड प्रोजेक्ट कॉजेज हाई इन्वेस्टरी टाइम एंड स्ट्रक्ट कैपिटल, हेंस ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर इज डिलेड एंड हार्ड लेबर डिमांड। लोअर लेबर डिमांड की जाती है क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स को स्थगित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से टेंडर्स जो है एक सिमिलर टाइप की कंपनी या जो प्रॉक्सी कंपनीज है या जो कुछ पूंजीवादी लोग हैं उनके उन कंपनीज है उन्हीं को टेंडर दिए जा रहे हैं, और वो भी ढंग से कंप्लीट नहीं किए जा रहे हैं, टाइम से कंप्लीट नहीं किए जा रहे, बहुत से स्टक हो जाते हैं और उसके लिए आपको लेबर जो है
है वो कम चाहिए होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई प्रोजेक्ट ही स्टक हो गया तो उसके लिए लोगों के हार्ड या जो लेबर की क्या ही जरूरत होगी। इसके अलावा lower GDP, high fiscal deficit causing an unfavorable place for the FDI investment, money outflow causing lower forex reserves, which is intensifying depreciation of rupees and hence daily FLSL of in equity market। यानी कि जीडीपी जो घट रही है उसका एक और कारण बताया गया है कि, और जीडीपी जो घट रही है उसका एक और परिणाम भी आप इसे समझिए, कारण परिणाम दोनों है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है ये कम होंगे, और फॉरेन का ये जो इन्वेस्टमेंट है और फॉरेक्स रिजर्व्स का इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पर कम होगा, तो कैसे भारत के अर्थव्यवस्था को पुश मिलेगा। अब टू सोल्यूशन ऑफ द जीडीपी फॉल क्या बताया गया है, मेक अफोर्डेबल लोन रेट एंड गिव पीएलआई स्कीम फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनी सो दैट दे कैन क्रिएट जॉब एंड डू एक्सपेंशन प्लान। तो यहाँ पर लोन रेट को कम करने के लिए कहा गया, और दूसरा कंप्लीटिंग रेस्ट ऑफ द डिलेड प्रोजेक्ट्स एट हाई स्पीड सो इन्वेंट्री टाइम एंड वर्किंग कैपिटल डेज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज डिक्रीजेस एंड लेस स्पेंडिंग ऑन लोन फ्रॉम बैंक। कंक्लूजन बताया गया है कि आरबीआई शुड कट रेट एज ऑल द इंडस्ट्रीज आर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। इन्फ्लेशन वाज ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन व्हिच वाज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, लेस सप्लाई, नॉट ओवर ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। मतलब सोचिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग जो है अफोर्ड हो गई, इस बढ़ती महंगाई में आम इंसान जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा, और जिसकी वजह से जो है अब आरबीआई को लोन अफोर्डेबल रेट्स पे देने चाहिए, कट डाउन करने चाहिए, कट रेट जो है उसे तो यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज में कट रेट भी करने की जरूरत है। साथ ही जो प्रोजेक्ट्स डीले हैं उनको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की है, सरकार की है। लेकिन सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, सरकार तो जो है कम बच्चे ज्यादा बच्चे की पॉलिटिक्स में फंसी हुई है, सरकार तो वक्फ संशोधन में फंसी हुई है। सरकार को क्या लेना देना अडानी के मुद्दे से, सरकार को क्या लेना देना मणिपुर के मुद्दे से, सरकार को क्या लेना देना हिंडनबर्ग के मुद्दे से, सरकार को क्या लेना देना इकोनॉमी के मुद्दे से। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश में सबसे ज्यादा बर्निंग इश्यूज है, जिसको सॉल्व करने की प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए। लेकिन सरकार तो देगी नहीं, क्योंकि इससे राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे, कैसे सत्ता में काबिज रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आपको भ्रमित करने के लिए इन तमाम मुद्दों को गठित किया जा रहा है। लेकिन आज देश में सबसे बड़ा इशू कोई है तो वो आज की घटती भारत की घटती अर्थव्यवस्था है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।